हेलो एवरीवन, दिस इज़ रेनू अग्रवाल हेयर। वेलकम टू अग्रवाल क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिसे हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब में डू, बी, हैव की फॉर्म्स भी होती हैं और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी होती हैं। ठीक है, प्राइमरी और मॉडल दोनों होती हैं। तो हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में आज बात करेंगे। क्वेश्चन 1 है हमारा, रन फास्ट लेस्ट यू डैश मिस द ट्रेन। अब ये जो लेस्ट वर्ड दिया हुआ है, ये लेस्ट हमें क्या बताता है? लेस्ट एक कंजंक्शन है जिसका मतलब होता है ऐसा ना हो कि। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? ऐसा ना हो कि। मिस हैपनिंग मतलब आपको फ्यूचर की किसी भी मिस हैपनिंग को बचाने के लिए कि ऐसा ना हो कि बारिश आ जाए, तुम छाता ले जाओ। ठीक है, तो ऐसे ही तो जब भी आपको ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। जब यहाँ पे लेस्ट आ जाए तो इसका पेयर हमेशा शुड के साथ रहेगा। होते हैं ना कुछ कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं, तो लेस्ट के साथ आपका शुड रहेगा। यू डैश टू फिनिश योर वर्क इन टाइम। अब यहाँ पे टू दे रखा है और फिनिश योर वर्क इन टाइम का मतलब होता है कि भी आप अपना काम समय पे करना चाहिए आपको। तो इसका मतलब है आप एडवाइस कर रहे हैं। एडवाइस करने के लिए तो ऑट, शुड और मस्ट तीनों ही हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग एडवाइस अगर आप दे रहे हैं, किसी को नेसेसिटी बता रहे हैं कि करना ही चाहिए, तो आप मस्ट का यूज़ कर लेते हैं। शुड जो और ऑट जो है वो दोनों जनरल आपको सलाह दे रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे शुड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो टू है वो ऑट के साथ आ सकता है, या फिर एक मॉडल वर्ब और हैं जिसके साथ टू आ सकता है, वो है यूज्ड टू। तो यूज्ड टू का तो यहाँ कोई काम नहीं है, या इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या भरना होगा? ऑट टू फिनिश योर वर्क इन टाइम। ही वॉज वेरी स्ट्रोंग, ही डैश हंट ऑल डे एंड डांस ऑल नाइट। अब यहाँ पे ये क्या बता रहे हैं? यहाँ पे वो स्ट्रोंग है, यानी उसकी कोई एबिलिटी बता रहे हैं। एबिलिटी के लिए हमारे पास दो वर्ड होते हैं, एक कैन और एक कुड। ठीक है, एबिलिटी दो तरह की हो सकती है, फिजिकल और मेंटल एबिलिटी। तो दोनों के लिए ये है। अब हमारे पास हमें आ रहा है कि कुड भरें या कैन भरें। तो कैन होता है प्रेजेंट के लिए और कुड जो है वो होता है पास्ट एबिलिटी के लिए। अब हमें क्या करना है? हमें ये देखना है कि प्रेजेंट की है या पास्ट की है। तो यहाँ से ये वॉज हमें बताएगा कि ये पास्ट की है। ही वॉज वेरी स्ट्रोंग, ही कुड। तो हमारा आंसर यहाँ आ जाएगा, ही कुड हंट ऑल डे एंड डांस ऑल नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही रैन एज फास्ट एज ही। अब वह दौड़ा, पास्ट की एबिलिटी है। रन, रैन, आप इसकी पहले फॉर्म्स देख लीजिए, रन, रैन और रन। थर्ड फॉर्म अगेन रन, RUN हो जाती है। RUN फर्स्ट, RUN थर्ड। तो ये फॉर्म आपकी V2 है। V2 आपको बता रहा है कि ये पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस की यानी कि पास्ट एबिलिटी को बता रहा है, तो एबिलिटी आपकी पास में जाएगी, तो क्या आ जाएगा? आंसर कोड आ जाएगा। नेक्स्ट है, डैश यू लिव लॉन्ग। अब यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखिए कि एक्सक्लेमेटरी साइन आ रहा है, और ये जो सेंटेंस है वो हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ये कौन सा सेंटेंस है? ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर जब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे विश, देखो यू लिव लॉन्ग मतलब आप, भगवान आपको दीर्घायु दे, इस तरह के सेंटेंस है ये। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब ये विश बता रहा हो, प्रे कर रहे हों, या हम ब्लेसिंग्स दे रहे हों, या फिर कर्स का मतलब होता है श्राप। ऐसा अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस इस तरह का हो तो हम इसमें हमेशा क्या भर देंगे? मे भर देंगे। एक आपको ये एक्सक्लेमेटरी साइन भी बता देता है कि आपको यहाँ पर क्या फिल करना है? मे फिल करना है। नेक्स्ट है हमारा, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, इट डैश रेन टुडे। आर क्लाउड्स इन द स्काई मतलब स्काई में जो है बादल हैं आसमान में, तो बारिश होने की संभावना ज़्यादा है कि कम है? पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? पॉसिबिलिटी के लिए हमारे पास मे और माइट। ये जो पॉसिबिलिटी है वो किस तरह की पॉसिबिलिटी है? ये पॉसिबिलिटी फैक्चुअल पॉसिबिलिटी है, जो कि एक स्पेशल पॉसिबिलिटी होती है, फैक्ट पे आधारित होती है। अब ये यहाँ पे क्या क्लाउड्स है, तो एक फैक्ट है कि बारिश या तो आ सकती है, या तो मतलब संभावना तो है पर या तो कम है या तो फिर ज़्यादा संभावना है। अब यहाँ पे क्योंकि बादल है तो ज़्यादा संभावना है। हमारे पास माइट जो होता है वो लेस पॉसिबिलिटी के लिए होता है, और मे जो होता है वो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए होता है। ठीक है, अब संभावना ज़्यादा है तो क्या फिल कर दीजिए? मे। नेक्स्ट देखिए, द एग्जामिनेशंस आर नियर, यू डैश वर्क हार्ड। एग्ज़ाम नज़दीक है, सलाह दी जा रही है, क्या करना चाहिए? वर्क हार्ड करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, तो शुड आ जाएगा। जनरल आपकी मे, कैन, माइट, यहाँ इनमें से कुछ नहीं हो सकता।
देखिए जब भी हम मॉडल वर्ब भरते हैं तो ये हमारा ऑप्शन पे बहुत डिपेंड करता है। ऑप्शन अगर यहाँ पे मस्ट है, मस्ट होता तो मस्ट कर सकते थे कि यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है तुम्हें बहुत मेहनत करनी चाहिए। तो इस तरह से ऑप्शन को देखते हुए आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। द स्टूडेंट वॉज वेरी क्लेवर, ही डैश सॉल्व एनी प्रॉब्लम। वॉज वेरी क्लेवर यानी कि पास की एबिलिटी को बता रहा है, सॉल्व करना उसकी मेंटल एबिलिटी है। एबिलिटी फिजिकल और मेंटल दोनों तरह की हो सकती है, तो कैन और कुड में से फिल करना है, यानी कि हमें वॉज को देखते हुए कुड फिल करना है। नेक्स्ट देखो, से हिम टू वॉक केयरफुली लेस्ट ही स्लिप। उससे कहो कि वो ध्यान से चले, नहीं तो क्या होगा, ऐसा ना हो कि वो स्लिप हो जाए। लेस्ट को देखते हुए क्या फिल कर दीजिए, शुड फिल कर दीजिए। होप आपको क्लियर हो रहे हैं और आपके आंसर भी सही आ रहे होंगे। नेक्स्ट चलिए, डैश इट रेन टुडे द मैच विल नॉट स्टार्ट। अब ये क्या है, ये एक कंडीशन को बता रहा है। तो जब देखो अगर मैं ये सेंटेंस मेरा इस तरह होता और मुझे यहाँ पे कोई भी कंजंक्शन फिल करना होता तो मैं क्या करती, जैसे मैंने किया इफ़ इट रेन्स, तो ध्यान दीजिए मैंने यहाँ पे रेन को रेंज कर दिया, ठीक है। वो इफ़ का यूज़ करते तो हम यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग चेंज करते कि पर्सन कौन सा है, प्लूरल आनी चाहिए या सिंगुलर। लेकिन हम क्योंकि यहाँ पे मॉडल वर्ब फिल करने हैं, मॉडल वर्ब में हमें ऐसा नहीं करना होता, रेन है तो रेन ही रहेगा, ठीक है, उनके साथ तो प्लूरल फॉर्म ही आती है। अब इसमें क्या है कि इफ़ की जगह पर हम यहाँ पर शुड का यूज़ कर सकते हैं कंडीशन बताने के लिए। ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है। इफ़ यू डोंट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स यू डैश बी अरेस्टेड। अब यहाँ पे देखो कि अगर तुम ऐसा नहीं करते हो, ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करते हो, तो तुम अरेस्ट कर लिए जाओगे, है ना। तो हमें विल और शैल में से कुछ ना कुछ बढ़ना है। अब अगर हम जनरल फ्यूचर की बात करें, प्योर फ्यूचर की, तो यू के साथ जनरली क्या आता है, विल आता है ना। लेकिन अगर किसी भी सेंटेंस में थ्रेट, प्रॉमिस या फिर कोई कमांड दी हो तो उसमें क्या आएगा, उसमें हमारा उल्टा हो जाता है। आई वी के साथ जनरली क्या आता है, आई वी के साथ शैल आता है प्योर फ्यूचर में। तो आई और वी के साथ फिर हम इन सब चीज़ों की वजह से, थ्रेट, प्रॉमिस की वजह से हम विल फिल कर देते हैं। लेकिन बाकी जैसे यू है, ही, शी, इट, ठीक है, ही, शी, इट, और इसके अलावा इनका प्लूरल दे, और कोई भी सिंगुलर नाउन या कोई प्लूरल नाउन, क्योंकि ये भी थर्ड पर्सन होते हैं, तो इनके साथ हम जनरल फ्यूचर में क्या यूज़ करते हैं, विल यूज़ करते हैं। और अब ऐसी कंडीशन में हम इनके साथ शैल यूज़ करेंगे। अब यहाँ क्योंकि थ्रेट है तो यहाँ पे यू के साथ भी हम क्या यूज़ कर देंगे, शैल यूज़ कर देंगे। तो हमारा ऑप्शन जो है वो ए सही हो जाएगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट चलते हैं। डैश यू स्टैंड फर्स्ट इन द एग्ज़ामिनेशन। इस क्वेश्चन में आपको क्या देखना है, ये क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में डाला था तो काफ़ी कमेंट्स उसमें हैं। कुछ लोग यहाँ पे कैन फिल कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इसमें एबिलिटी है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कैन फिल करते हैं तो ये क्वेश्चन क्या बन जाता है, कैन यू स्टैंड फर्स्ट इन द एग्ज़ामिनेशन। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाना चाहिए था, यानी कि आप उससे ये पूछ रहे हो कि क्या तुम्हें क्षमता है कि आप फर्स्ट आ जाओ एग्ज़ाम में। बट हमें क्या है, हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक्सक्लेमेटरी साइन मिल रहा है, हमें ये मिल रहा है, ठीक है। अब ये साइन क्या कह रहा है, आप यहाँ पे विश कर रहे हैं कि भाई आप एग्ज़ाम में जो है वो फ़र्स्ट आएँ, भगवान करे कि आप एग्ज़ाम में फ़र्स्ट आएँ, ठीक है। जैसे मे गॉड ब्लेस यू बोलते हैं, वही सेम आप यहाँ पे मे यू स्टैंड फर्स्ट इन द एग्ज़ामिनेशन बोल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मे आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ आई वर ए बर्ड आई डैश फ्लाई इन, वैसे आगे सेंटेंस हो सकता था आई डैश फ्लाई इन द स्काई। इसको हम क्या कर सकते हैं, वर है यहाँ पे, तो ये क्या है, ये प्रेजेंट या पास्ट की जो अनरियल कंडीशन को जब बताता है तो हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, वुड का यूज़ कर देते हैं। अनरियल कंडीशन कैसे, देखिए ना तो मैं पक्षी हूँ ना ही मैं उड़ूँ, मैं ऐसा, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं ये करता, मतलब ना मैं हूँ और ना मैं ये कर सकता, तो ये अनरियल सिचुएशन होती है, अनरियल कंडीशन होती है। तो इसमें हमारा क्या आएगा, इसमें हमारा आ जाएगा वुड। शी वर्कड हार्ड सो दैट शी डैश पास। अब ये यहाँ पे क्या है कि ये सबसे पहले तो ये देखिएगा, ये V2 है और ये पास्ट है। अब आप यही देखते कहीं आप ये कुड ना फिल कर दें, वैसे इसमें कुड तो खैर ऑप्शन में नहीं है, अदरवाइज़ आप देखते कि ये तो सेकंड है। ऐसा नहीं, हमें क्या करना है, हमें देखना है कि सो डैट, ये एक हमारा मेन क्लोज है, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज है। जब सबऑर्डिनेट क्लोज और ये दोनों जो है कनेक्ट हो सो डैट से या फिर इन ऑर्डर दैट से,
इन सब का मीनिंग क्या होता है? इनका मीनिंग होता है ताकि, ठीक है, ताकि यानी ये क्या बता रहे हैं, ये क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये पर्पस बता रहे हैं, ये उद्देश्य बता रहे हैं कि उद्देश्य क्या है हमारा वर्क हार्ड करने का। हमारा हार्ड वर्क करने का उद्देश्य है पास होना। तो जब भी हम उद्देश्य की बात करें तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है मे फिल कर दीजिए, एक होता है माइट फिल कर दीजिए। अब मे कब आएगा, माइट कब आएगा, ऐसा नहीं है कि इसमें मे है नहीं इसलिए माइट कर दो, नहीं। आपका अब यहाँ पे V2 है तो V2 के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपका पास्ट में ही हो जाएगा माइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। द बॉक्स वॉज सो हैवी, वॉज है, सबसे पहले सेंटेंस को हम देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह का सेंटेंस है। तो ये सेंटेंस है आपका कि बॉक्स जो है वो बहुत हैवी है, सो आप इसे नहीं उठा सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, उठा नहीं सकते हैं तो एबिलिटी नहीं है आपकी, स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है, फिज़िकल एबिलिटी नहीं है। तो अब बस जल्दी में ये नहीं करना कि वॉज देखा कैन कुड एबिलिटी के लिए होता है, हमने फिल कर दिया, लेकिन यहाँ पे है कि इतना हैवी है कि उठा नहीं सकते। तो अब आपको क्या करना है यहाँ पर, सो हैवी का मतलब इतना हैवी है कि उठा ऐसा नहीं कर सकते, यानी कि कुड नॉट आ जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस में जाएगा अब ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, ही रैन फास्ट सो दैट ही डैश कैच द फ्लाइट। अब तक आपको समझ में आ गया कि सो दैट है, सो दैट है तो हमें किस में से फिल करना है, मे माइट में से फिल करना है। मे माइट में से फिल करना है तो यहाँ पे रैन दिया हुआ है तो क्या आ जाएगा, माइट। क्लियर है आपको, क्योंकि ये भी पर्पज़ है, ट्रेन पकड़ना उसका एक पर्पज़ है, इसीलिए वो तेज़ दौड़ा। ही डैश नॉट एंटर द रूम एज आई स्कॉल्डेड हिम यस्टरडे। अब यहाँ पे क्या है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है हमें। तो एज आई स्कॉल्डेड हिम यस्टरडे, मैंने उसे कल डांटा इसलिए वह अब हिम्मत नहीं करेगा अंदर आने की, है ना, रूम में आने की हिम्मत नहीं करेगा। तो ही डेयर नॉट एंटर द रूम, उसकी हिम्मत नहीं है अब अंदर आने की। क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखिए, शी वॉज केपेबल शी डैश विन द मैच। वॉज केपेबल है तो इसका मतलब पास की एबिलिटी ध्यान रखना है, नेगेटिव में जाना है कि इसमें पॉजिटिव में जाना है, ये भी ध्यान रखना है। कैपेबल है तो मैच को जीत सकती है, जीत सकती थी, वॉज कैपेबल, तो यहाँ पे आप क्या भर देंगे, शी कुड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है बर्ड्स डैश फ्लाई एनीवेयर। अब बर्ड्स की क्या है, ये एक एबिलिटी है कि वो फ्लाई कर सकते हैं, और ये तो प्रेजेंट में ही रहेगा, कैन। व्हेन वी वर इन द विलेज वी डैश टू प्ले फुटबॉल एवरी डे। हम जब विलेज में थे तब हम फुटबॉल खेला करते थे हमेशा। अब जब हम विलेज में थे इसका मतलब क्या हुआ कि हम किसी पास्ट हैबिट की बात कर रहे हैं। तो पास्ट हैबिट जैसा कि मैंने बताया था कि अगर टू दिया हुआ हो तो ये दो मॉडल हमारे पास होते हैं भरने के लिए, यूज़ के साथ टू कर दीजिए या ऑट के साथ टू कर दीजिए। सलाह नहीं दी जा रही है, हम क्या बता रहे हैं, हम पास्ट हैबिट बता रहे हैं, पास्ट सिचुएशन बता रहे हैं हमारी। तो इसका मतलब अब आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूज्ड टू। नेक्स्ट देखो, मेक हेस्ट, जल्दी करो, लेस्ट यू डैश मिस द ट्रेन। जल्दी करो, ऐसा ना हो कि आप ट्रेन मिस कर दो। तो लेस्ट को देखिए और शुड फिल कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। आई डैश पनिश यू इफ़ यू डोंट बिहेव योरसेल्फ। अगेन ऐसा ही सेंटेंस आ गया कि मैं तुम्हें पनिश करूँगा, तुम्हें सज़ा दूँगा अगर तुम ऐसा नहीं करते हो। क्या नहीं करते हो, इफ़ यू डोंट बिहेव योरसेल्फ। बिहेव योरसेल्फ मीन्स अगर आप अपना मतलब अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं। तो अब यहाँ पे आप क्या कहेंगे, आई है, आई के साथ सर्टेन या वार्निंग में आप क्या करेंगे, जनरल फ्यूचर में शैल यूज़ होता है, लेकिन अब क्या यूज़ हो जाएगा, विल यूज़ हो जाएगा। आप वो डिटेल ज़रूर देखिएगा, मैंने अलग अलग विल का, शैल का यूज़ भी बता रखा है, और बाकी मॉडल्स जैसे सबका कंपैरिजन करके बताया हुआ है। अगर आप वो प्लेलिस्ट देख लेते हैं तो कमिंग प्रैक्टिस सेट में आपके मार्क्स जो हैं वो पूरे आ सकते हैं। नो वन डैश चैलेंज हिम, उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता, तो क्या ना जाएगा आपका यहाँ पे। नेक्स्ट है वन, यानी किसी में क्षमता नहीं है उसको चैलेंज करने की। वन डैश कीप वंस प्रॉमिस। अगेन यहाँ पे सलाह दी जा रही है कि हर किसी को अपना प्रॉमिस रखना चाहिए, यानी अपना वादा निभाना चाहिए। तो जनरल के लिए, जनरल एडवाइस के लिए शुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको अच्छे से समझिएगा। लेट्स वॉक, इसमें आपका एक क्वेश्चन टैग भी तैयार हो जाता है, लेट्स वॉक डैश वी, है ना। अब यहाँ पे देखिए ये लेट्स है, अब यहाँ पे एक कॉमा आ जाता है।
यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन टैग का मतलब होता है कि यहीं पे आपको एक क्वेश्चन बना देना है। तो अब जब हमारा सेंटेंस लेट अस इस तरह से होता है या फिर लेट्स इस तरह से होता है, किसी भी तरह से स्टार्ट होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, तो हमें क्या करना होता है, हम किस बात कर रहे हैं, हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। तो इस इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमें क्वेश्चन टैग बनाना होता है, यानी टैग क्वेश्चन होता है एक तरह का। तो उसे कैसे बनाता, इसके ऊपर भी पूरी जो है वो 1 वीडियो में हमने डिटेल जो है बता रखी है, एक कंप्लीट चैप्टर 1 वीडियो में है, तो इसे ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या करना है, जब भी इस तरह का सेंटेंस आता है तो हमारा जो एक क्वेश्चन टैग बनता है वो हमेशा शैल बी से बनता है, शैल बी। तो हमें यहाँ पे क्या फिल करना है, अब ये देखिए मॉडल वर्ब में भी आपके काम आ जाता है, यही आपका जो है वो क्वेश्चन टैग में भी काम आ जाता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ गए होंगे। आपका स्कोर आपको बताना है कि कितने मार्क्स आए हैं, इससे आपको अपनी तैयारी का भी पता लगता है और हमें भी पता लगता है कि आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट आप वीडियो किस पे चाहते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा।